सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। हिंदी साहित्य का दूसरा मॉडल पेपर संजीव डेस्क वर्क का हम यहाँ जो हल कर रहे हैं, रिक्त स्थान और एक एक नंबर के प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपके 6 रिक्त स्थान आएंगे। जिस रचना को पढ़कर पाठक का चित्त आनंद से द्रवित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे माधुर्य गुण कहते हैं। काव्य सौंदर्य का अपकर्ष करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। फिर देखिए तीसरा प्रश्न है कि सवैया छंद के प्रमुखतः भेद कितने माने गए हैं? तो देखिए यहाँ 11 भेद दे रखे हैं, लेकिन कहीं कहीं 14 और 15 भेद भी हैं। ये थोड़ा विरोधाभास वाली स्थिति है कि सवैया के कितने भेद हैं। छंद कविता के प्रत्येक चरण में मात्रा, वर्ण, यति आदि का एक निश्चित क्रम होता है। काव्य में शब्द के द्वारा, ध्यान दीजिए, शब्द के द्वारा भाव संप्रेषण की चारुता या सुंदरता बढ़ाई जाती है। तो वहां शब्द के द्वारा बढ़ा रहे हैं तो शब्दालंकार, अर्थ के द्वारा बढ़ाते तो अर्थालंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपादान अलंकार कहलाते हैं। ये रिक्त स्थान हो गए। अब एक एक नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न के तहत एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओज गुण की परिभाषा बतानी है। ओज गुण की परिभाषा हम देखेंगे, जिस रचना को सुनकर या पढ़कर मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत हो जाता है वहां ओज गुण पाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं? काव्य दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शब्द या पद दोष, दूसरा हो गया आपके अर्थगत दोष, और तीसरा हो गया आपके रसगत दोष। यानी एक ऐसा दोष जो शब्द पद में हो, अर्थ में हो, रस में हो, 3 तरह के दोष हो गए। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर काव्य दोष के लिए इसके ज्यादा दे दिए प्रश्न है, जबकि अपने 4 प्रश्न अलंकार के होने चाहिए। अलंकार के 2 प्रश्न ही दिए, तो यहाँ थोड़ा ब्लूप्रिंट का उल्लंघन कर दिया है। तीसरा प्रश्न देखिए, पत्रकारीय लेखन से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। पत्रकारों द्वारा पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने हेतु लेखन के विभिन्न रूपों, संपादकीय, समाचार, रिपोर्ट, फीचर आदि के इस्तेमाल करने को पत्रकारीय लेखन कहते हैं। विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? विशेष लेखन की जो भाषा शैली है वो सरल होनी चाहिए और सबको समझ में आने लायक होनी चाहिए। सबको समझ में आने वाली होनी चाहिए। सबको समझ में आने वाली होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिए इसमें कुछ तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तकनीकी शब्दावली का, उस तकनीकी शब्दावली को समझाना बहुत जरूरी होता है। सरल रूप में उसको समझाना होता है अपने पाठकों को। विशेष लेखन के अंतर्गत कौन कौन से लेखन आते हैं? विशेष लेखन के अंतर्गत संबंधित विषय या क्षेत्र पर रिपोर्टिंग, फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन आदि आते हैं। अरुण, ये मधुमेह देश हमारा कविता को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? इस कविता को भारतवर्ष की विशिष्टता एवं पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर देखिए, यह दीप अकेला कविता के माध्यम से कवि ने किस पर बल दिया है? तो जो मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता है, मनुष्य की व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल है। सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल है।
सत्य हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में क्या अंतर है? तो सत्य हरिश्चंद्र जो है ये एक नाटक है और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके नाटककार हैं। और एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भी इसके लिए आ सकता है। सत्यवादी जो राजा हरिश्चंद्र है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। कविता लेखन एक कला है, कैसे? कविता कवि के आंतरिक भावों की वह अभिव्यक्ति है जिसे वह शब्दों में पिरोता है। कविता की रचना तुकबंदी, लय, रिदम देखकर की जाती है। नाटक में सबटेक्स्ट क्या है? नाटक में सबटेक्स्ट क्या है? संवादों का वर्णित या चित्रित न होकर क्रियात्मक होने तथा दर्शकों का ध्यान बोले जाने वाले संवादों की बजाय अनकहे संवादों की ओर ले जाने को अंग्रेजी में सबटेक्स्ट कहा जाता है। कहानी क्या है? किसी घटना, पात्र, समस्या का वर्णन जिसमें परिवेश हो एवं द्वंद्व हो, कथा में क्रमिक विकास के साथ साथ उत्कर्ष का चरम बिंदु भी हो यानी क्लाइमेक्स हो, उसे कहानी कहा जाता है। धन्यवाद।